नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन क्विज में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का यूनिट है। ऑप्शन दिए गए हैं वाट, कूलॉम, एम्पियर, वोल्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कूलॉम। दोस्तों, वैद्युत आवेश की इकाई कूलॉम होती है, धारा की इकाई एम्पियर है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है और शक्ति की इकाई वॉट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर, सीसा, मरकरी, जिंक। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कॉपर। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है क्योंकि चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद इसका दूसरा स्थान है तथा सोना जो होता है उसका तीसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 100 ओम 10 वाट, 1 किलो ओम 1 वाट, 10 ओम 50 वाट, 10 मेगा ओम आधा वाट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 10 ओम 50 वाट। दोस्तों, यदि दो रेजिस्टेंस समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होती है उस रेजिस्टेंस की साइज अधिक होगी और जिसकी पावर रेटिंग अधिक होती है उस रेजिस्टेंस की साइज बड़ी होगी, यानी कि वो रेजिस्टेंस साइज में बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिए गए हैं धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभवांतर और विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभवांतर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 120 वोल्ट, 110 वोल्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 240 वोल्ट। दोस्तों, समानांतर क्रम में लगे किसी भी उपकरण के पार्श्व में वोल्टेज समान होती है, लोड चाहे कैसा भी हो, इसलिए प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज 240 वोल्ट होगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं बिना किसी नियम के, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर या फिर किसी भी दिशा में। इसका सही आंसर होगा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लेकिन टेक्नीशियन बी कहता है समानांतर क्रम में। कौन सही कहता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं टेक्नीशियन ए, ना तो टेक्नीशियन ए ना तो टेक्नीशियन बी, ए और बी दोनों, या टेक्नीशियन बी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टेक्नीशियन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। आंतरिक चालकता, आंतरिक प्रतिरोध, लोड न होने पर वोल्टेज या रिपल, जो कि उर्मुकाएं कहते हैं जिन्हें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंतरिक चालकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। रासायनिक क्रिया द्वारा, घर्षण द्वारा, घर्षण और प्रेरणा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा घर्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन है। वैद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलॉम नियम निम्नलिखित में से लगभग मिलता जुलता है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन का गति नियम, गॉस प्रमेय,
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंट के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, पावर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभवांतर। एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य विभवांतर का माप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं I स्क्वायर RT, IRT, IR स्क्वायर T, I स्क्वायर R अपॉन T। दोस्तों इसका सही आंसर होगा I स्क्वायर RT। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 736 वॉट, 735 वॉट, 746 वॉट, 745 वॉट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 746 वॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 4687 जूल, 3600 जूल, 4187 जूल, 3900 जूल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4187 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथों में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से निम्नलिखित बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं चुंबकीय आवेश, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको सही आंसर होगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट है। दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं विद्युत चालकता की यूनिट कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, मोह प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोह प्रति मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध R के बीच में संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं V बराबर R अपॉन I, B बराबर I अपॉन R, कोई संबंध नहीं है, या B बराबर IR। दोस्तों इसका सही आंसर होगा B बराबर IR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 kWh, 1 Wh, 1000 W या 3600 Wh। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 kWh, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर जोड़ों के सिरों पर विभवांतर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं भिन्न, समान, प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है, प्रभावी प्रतिरोधों पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिए गए हैं चालन, प्रेरण, अपने अक्ष पर घूर्णन करके, घर्षण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपने अक्ष पर घूर्णन करके। किसी अणु का भार माना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं केवल न्यूट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का भार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग का भार माना गया है और इसे कर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलॉम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, वॉट प्रति केल्विन, वॉट प्रति सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति अनुपात है। ऑप्शन दिए गए हैं
प्रतिरोध के, धारिता के, प्रेरकीय प्रतिघात के, प्रवेश्यता के। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेरकीय प्रतिघात के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सप्लाई, बंद मार्ग, परिपथ, खुला। दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिपथ। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों की धारिता समान हो, दोनों का विभव समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों का विभव समान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। ऑप्शन दिए गए हैं, धारिता एक समान है, आवेश समान है, आवेश का चिन्ह एक समान है, विभव एक समान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभव एक समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेस्ला का मान होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 10 की घात 4 गॉस, 10 की घात -4 गॉस, 10 की घात -4 WV प्रति मीटर स्क्वायर, 10 की घात 5 गॉस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 की घात 4 गॉस। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है, इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, 4%, 8%, 28%, 14%। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8%। दोस्तों शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणा धारा, जहां पावर डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन है। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, E बराबर mc², E बराबर m²c, E बराबर m²c² और E बराबर mc का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc²। सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन दिए गए हैं, ओम, ओम सेंटीमीटर, बीटा सेंटीमीटर प्रति ओम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओम सेंटीमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 3, 0, 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग रेंज है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, 50 वाट से 100 वाट, 5 वाट से 50 वाट, 1/8 वाट से 2 वाट और 2 वाट से 5 वाट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1/8 से 2 वाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 32 किलो ओम, 3.2 किलो ओम, 320 ओम, 32 ओम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 320 ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि I धारा एवं B वोल्टता है तो शक्ति के समतुल्य है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, V²I, B इंटू I, B इंटू I² और B² प्रति I। दोस्तों इसका सही आंसर होगा BI।
अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों विद्युत धारा में धारा का वहन इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसका ऑप्शन आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगा ओम के बराबर है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 की घात 3 ओम, 10 की घात 7 ओम, 10 की घात 6 ओम, 10 की घात 9 ओम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 की घात 9 ओम। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, अंतरिक्ष अन्वेषण, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 1, 32 और 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 94, 98, 49, 89। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 98। आप देख सकते हैं ये कैसे निकाला गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है और ये सारे ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है? ऑप्शन दिए गए हैं टबलिंग, वाष्प डिग्रीजिंग, पिकलिंग, इलेक्ट्रो क्लीनिंग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पिकलिंग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल इलेक्ट्रिशियन क्विज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।